हमारा आज का टॉपिक है कि संगीत क्या है। इस पर हम पीछे अपनी कक्षाओं में कई बार बात कर चुके हैं और करीब करीब जो बिल्कुल एकदम फ्रेशर बच्चे हैं उनके साथ हालांकि इस बारे में डिस्कशन उतना नहीं हुआ है, लेकिन जो दूसरे, तीसरे, चौथे और पाँचवें साल के बच्चे हैं उनके साथ हम इस बारे में पर्याप्त बातचीत पीछे भी कर चुके हैं। लेकिन फिर भी चूँकि इस सिलसिले की अब आज पहली कड़ी है तो हम शुरुआत इसी टॉपिक के साथ करना चाहेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, आप लोगों को बताया गया है कि संगीत की जो सबसे सरल परिभाषा है, सबसे सरल शब्दों में जिस तरह से संगीत को परिभाषित किया जा सकता है, डिफाइन किया जा सकता है, वह ये है कि मधुर स्वर लहरियों की एक रचना जो कि लयबद्ध हो, ताल में हो, तालबद्ध हो, और एक महत्वपूर्ण बात कि वो सुनने वाले या फिर देखने वालों को अच्छी लगती हो, उनके मन को मोहने वाली हो, उन्हें अच्छी लगने वाली हो। यह नहीं कि सामने वाला गाया जा रहा है या बजाया जा रहा है और जो श्रोता हैं या दर्शक हैं वो उन्हें बांधने में सक्षम नहीं है, उन्हें अच्छी नहीं लग रही है, कर्कश है, तो इसे संगीत नहीं, इसकी श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। रचना ऐसी होनी चाहिए, वह जो भी परफॉर्मेंस होगी वह ऐसी होनी चाहिए कि वो श्रोताओं और दर्शकों को अच्छी लगती हो। ये सबसे ज़रूरी शर्त है। इस शर्त के साथ ही कोई रचना प्रस्तुत की जाती है, तो इसे संगीत कहते हैं। एक बार फिर से हम इसे दोहरा लेते हैं कि मधुर स्वर लहरियों की एक रचना जो कि लयबद्ध हो और दर्शकों के या श्रोताओं के मन को अच्छी लगने वाली हो, उन्हें सम्मोहित करने वाली हो, उसे संगीत कहा जाता है। संगीत ललित कला का ही एक फॉर्म है। ललित कला क्या है? अंग्रेजी में इसे फाइन आर्ट बोला जाता है, और अगर बहुत सरल शब्दों में हम इसे समझें तो ललित कलाएं वो कलाएं हैं जिनके माध्यम से एक कलाकार अपने भावों को, अपने विचारों को श्रोताओं या फिर दर्शकों के सामने रखता है, अपने विचारों से और अपने भावों से उन्हें रूबरू कराने की कोशिश करता है, उन्हें समझाने का प्रयास करता है कि वह किस तरह से सोचता है किसी विषय पर। ललित कलाओं के 5 भेद हैं। एक है चित्रकला, आप जानते हैं, आप लोग करते भी हैं। मूर्ति कला, आप देखते होंगे मंदिरों में या चौराहों पर हमारे महापुरुषों की और देवताओं की, देवी देवताओं की मूर्तियां लगी होती हैं। या फिर और भी बेहतर तरीके से इसे समझना हो तो आप कहीं म्यूज़ियम्स में अगर जाते हैं तो वहाँ आपको काफ़ी पुरानी पुरानी तांबे की, कांसे की, पीतल की या अष्टधातुओं की मूर्तियाँ दिखाई देती हैं। तो यह भी ललित कला का ही एक भाग है। वास्तुकला, वास्तुकला इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे इंटीरियर डिजाइनिंग जो जिसे बोला जाता है वो वास्तुकला का ही एक भाग है। हालांकि यह एक इंटीरियर डिजाइनिंग उसका एक पार्ट है, वास्तुकला अपने आप में एक बड़ा विषय है। इसके अलावा कविता, कविता आप जानते हैं बहुत अच्छे से, आप लोग कविता पाठ करते भी हैं, पढ़ते भी हैं अपनी किताबों में। कविता भी भाव प्रदर्शन का एक बहुत अच्छा माध्यम है, बहुत प्रभावी माध्यम है। पुराने ज़माने में तो जब हमारे राजा महाराजा युद्ध किया करते थे, उनकी सेनाएं लड़ाई के मैदान में होती थी, तो सैनिकों, रथियों, महारथियों के अलावा उनमें कवि लोग भी जाते थे जो कि वीर रस की कविताएं गाते थे, जोशीली कविताएं गाते थे। तो वो अपनी कविताओं के माध्यम से सैनिकों को जोश दिलाने का काम करते थे, उन्हें उत्साहित करने का काम करते थे। और जो सबसे आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण ललित कला का जो भेद या फिर फॉर्म जो मानी गई है वह है संगीत, जिसको कि हम और आप सीखते हैं। संगीत बाकी की चारों ललित कलाओं के मुकाबले भाव प्रदर्शन या फिर फीलिंग एक्सप्रेशंस का सबसे अधिक प्रभावी माध्यम है। इसके द्वारा सबसे बेहतर तरीके से, सबसे ज़्यादा आसानी से, सबसे ज़्यादा खूबसूरती से आप अपने भावों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। तो सभी ललित कलाओं में
संगीत को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अब संगीत के भेद, संगीत के जो फॉर्म्स हैं अलग अलग, जिन माध्यमों से हम उन्हें अपने भावों को या अपनी रचनाओं को श्रोताओं या दर्शकों के सामने प्रस्तुत करते हैं, उनको समझने से पहले हम जिन माध्यमों से हम संगीत को लोगों के सामने रखते हैं, उन माध्यमों के बारे में ज़रूर जानेंगे। वो माध्यम हैं आपका गला, साज, इंस्ट्रूमेंट जिनको बोलते हैं, हारमोनियम है, शहनाई है, बांसुरी, सितार, सरोद, पखावज, तबला, ये सब इंस्ट्रूमेंट्स हैं। और इसके अलावा जो सबसे ज़रूरी है, इन सब चीज़ों में कॉमन है, जिसके बिना संगीत की कल्पना भी नहीं की जा सकती, वह है नाद। नाद सबसे ज़रूरी अवयव है, संगीत का सबसे महत्वपूर्ण अवयव है, इसके बिना संगीत संभव ही नहीं है। नाद यानी कि नाद का मतलब क्या है? आवाज़। अगर आवाज़ नहीं होगी तो संगीत नहीं होगा, आप समझ सकते हैं बहुत आसानी से। तो यह बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि संगीत का सबसे महत्वपूर्ण अवयव नाद है। नाद के बिना संगीत संभव नहीं है। इसीलिए संगीत को नाद ब्रह्म कहकर भी पुकारा जाता है। अब हम समझते हैं कि संगीत को हम कितने प्रकार से लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। यह भी आपको बताया गया है कि इसके 3 माध्यम हैं। पहला गायन, दूसरा वादन और तीसरा नृत्य। ये तीनों ही जो माध्यम हैं अपने आप में स्वतंत्र माध्यम हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे के से जुड़े हुए हैं। अगर गायन है, गायन में अगर कोई ताल वाद्य नहीं बज रहा है तो गायन काफ़ी फीका महसूस होता है। ज़रूरी है ताल वाद्य होना उसके साथ, आवश्यक ही है एक तरह से। और साथ में अगर वायलिन, शहनाई या फिर हारमोनियम, ये सहायक वाद्य और हों तो गायन और अधिक प्रभावी हो सकता है। वादन यानी कि हम कोई इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहे हैं, सितार बजा रहे हैं, शहनाई बजा रहे हैं या बांसुरी बजा रहे हैं, उसके साथ भी ताल वाद्य का होना आवश्यक है, चाहे पखावज हो, मृदंग हो या फिर तबला हो। और नृत्य में भी ताल वाद्य आवश्यक ही है। अगर सोचिए आप, अगर ताल नहीं मिल रही होगी या फिर कोई गीत नहीं चल रहा होगा तो नृत्य उतना प्रभावी नहीं संभव है, और न ही उसमें भावों को इतने बेहतर तरीके से प्रकट किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह से हम लोगों को समझाने में करीब करीब विफल रहते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं, हमारे भाव क्या हैं, हम क्या आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं, क्या हम आपको दिखाना चाहते हैं, क्या हम आपको बताना चाहते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि गायन, वादन और नृत्य, यह तीनों एक दूसरे के पूरक हैं, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री हैं। ये एक दूसरे के से जुड़े हुए हैं। अगर एक के बिना दूसरे की कल्पना न भी की जाए तो इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि एक के बिना, अगर एक के साथ दूसरा नहीं है तो एक फीकापन जरूर कलाकार की प्रस्तुति में रहेगा। तो यह तो रहे प्रस्तुतिकरण के अलग अलग माध्यम। अब संगीत कितनी तरह का होता है, संगीत की जो पद्धतियाँ हैं वह कितनी हैं। तो मूल रूप से जो हमारा भारतीय शास्त्रीय संगीत है, यह 2 तरह से गाया और बजाया जाता है। एक है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, यानी कि उत्तर भारतीय शैली जो है, जो तरीका है संगीत को गाने बजाने का, वह तरीका हिंदुस्तानी शास्त्रीय शैली कहा जाता है। और दूसरी शैली है दक्षिण भारतीय या फिर कर्नाटक संगीत। तो यह 2 मुख्य शैलियाँ हमारे देश में शास्त्रीय संगीत को प्रस्तुत करने की हैं। तो हमारा जो विषय है वो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत है। तो इसमें जो गायन पक्ष है उसमें भी 2-3 तरह की अलग अलग शैलियाँ प्रस्तुतियों की रहती हैं।
गायन में जैसे कि एक तो हमारी प्राचीन शैली है ध्रुपद गायन। ध्रुपद दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल और पाँचवें साल के विद्यार्थी अच्छे तरीके से जानते हैं कि ध्रुपद गायन क्या होता है। उसमें लयकारियों का समावेश होता है, उसका प्रस्तुतिकरण किया जाता है। साथ में दूसरी जो शैली है जो इस समय ज़्यादा प्रचलित है वह है ख्याल गायन। ख्याल गायन में भी एक और शैली है उपशास्त्रीय संगीत जिसे बोला जाता है। उसमें ठुमरी जो गायन है, ठुमरी गायन या फिर टप्पा है, दादरा है, इस तरह की चीज़ें उसमें प्रस्तुत की जाती हैं। इसके अलावा एक जो तीसरी शैली है सुगम संगीत, लाइट म्यूजिक जिसे बोलते हैं, जिसमें गज़ल है या गीत हैं, भजन हैं, इनकी प्रस्तुतियाँ होती हैं। इसी तरह से वादन में आप जानते हैं विभिन्न प्रकार के वाद्य हैं, उनको बजाने के अलग अलग तरीके हैं, तो उन्हें हम वो वादन की उनकी शैलियाँ भी अलग अलग होती हैं घरानों के हिसाब से। और नृत्य में भी अलग अलग शैलियाँ हैं। भरतनाट्यम है, कुचिपुड़ी है, कथकली है, कथक है, मणिपुरी है, ओडिसी है, तो इस तरह की अलग अलग डांस की भी अलग अलग शैलियाँ हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो हमारा संगीत है ये विषय बहुत बड़ा विषय है। इसकी सभी विषयों का एक साथ ज्ञान ले पाना बहुत ही जो डेडिकेटेड जो लर्नर हैं या स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी मुश्किल होता है। तो हमें इस चीज़ को समझना होगा इस तरह से कि आज हमने जिन महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझा वह है कि संगीत की परिभाषा क्या है, संगीत का महत्वपूर्ण जो अवयव है वह नाद है, संगीत ललित कलाओं के 5 भेदों में से एक भेद है और सभी पांचों भेदों में भाव प्रदर्शन का सबसे प्रभावी माध्यम है। संगीत को हम 3 तरीकों से लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं, गायन, वादन और नृत्य। यह तीनों माध्यम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय शास्त्रीय संगीत की 2 शैलियाँ हैं, महत्वपूर्ण शैलियाँ हैं, वह हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और कर्नाटक संगीत। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत जो कि हमारा विषय है उसमें प्रदर्शन की जो अलग अलग शैलियाँ हैं उसमें जो एक प्राचीन शैली है ध्रुपद गायन, दूसरी जो आधुनिक शैली है ख्याल गायन, और ख्याल गायन में भी एक तो बड़ा ख्याल और छोटा ख्याल ये बिल्कुल शुद्ध ख्याल गायन है, और दूसरा एक इसका पार्ट है जिसे सेमी क्लासिकल या फिर उपशास्त्रीय संगीत कहा जाता है, वह है ठुमरी, टप्पा या दादरा गायन। इसके अतिरिक्त सुगम संगीत के माध्यम से हम भजन, गज़ल या फिर गीतों का गायन करते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। मैं कुछ वीडियो क्लिपिंग्स भी इसके साथ भेज रहा हूँ जिसमें कि आप उत्तर भारतीय शैली, कर्नाटक संगीत शैली, ध्रुपद, ख्याल, भजन, गज़ल आदि को प्रदर्शन के माध्यम से समझ सकेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। नमस्कार।